Welcome to another video. Okay, so today we'll discuss about electricity and magnetism. So in this first part, we'll discuss about electricity. Then we will go to magnetism. Okay, पहले electricity कर लेते हैं, उसके बाद magnetism में जाएंगे. Okay, so what is electricity? If we ask this question, अगर हम पूछेंगे कि electricity क्या है, तो everyone can say घर पे लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, कहीं कहीं एसी भी चल रहा है. ओके, ये टीवी चल रहा है, ये मॉनिटर चल रहा है. ओके, मेरे रिकॉर्डिंग के लिए ये सब सामान हम जो यूज करते हैं वो सब चल रहा है. ओके, तो वो सब किस चीज से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज द थिंग वेयर चार्जेस फ्लो. जब चार्ज फ्लो करेगा तब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. अभी देखते हैं चार्ज क्या है. पहले तो मैंने ये बता दिया कि जब चार्ज फ्लो करेगा तभी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. अभी देखते हैं चार्ज क्या है. ओके, so in introduction to electricity, so as I have told you, electricity is defined as a flow of electric charge. Okay, typically moving through a conductor. Okay, remember हमको मिला था ना कंडक्टर, इंसुलेटर. ओके, और एक बाद में एडवांस चीज मिलेगा हमको सेमी कंडक्टर. ओके, वो छोड़ते हैं. तो कंडक्टर क्या होता है? जिससे करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. इंसुलेटर इज वेयर करंट doesn't from where current does not pass. ओके, तो जब एक कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होगा, वो चार्ज क्या होगा? वो चार्ज होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट चार्ज शुड बी. ओके, कलर चेंज कर लेता हूं. दैट चार्ज शुड बी इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, विल गेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. एंड एज यू नो, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल. उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक मूव करेगा. सिंस इट्स अ नेगेटिव पार्टिकल, हमको तो किस टर्मिनल में मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा. नेगेटिव नेगेटिव में ही रहेगा. ओके, सिंस इट्स अ नेगेटिव पार्टिकल, विल गेट इन नेगेटिव टर्मिनल. एंड जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करे, ओके, देन उसके मूवमेंट के ऑपोजिट में जो हमको मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, द फ्लो ऑफ opposite flow of electron, not flow, it's opposite the flow of electron. इलेक्ट्रॉन जो पाथ लेगा उसका ऑपोजिट. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा, तो करंट कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव तक. ओके, सो देन वी विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी. डन. एंड इफ वी टॉक अबाउट चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. जैसे मास होता है, मास, every particle has its mass, then every particle has its charge. अगर चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रल बोलेंगे, उसमें चार्ज नहीं है. अदरवाइज उसमें चार्ज है तो क्या होगा? इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव. प्रोटॉन क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव. प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव. ओके, तो हमको दो ही चार्ज मिलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज. द थिंग which has not any charge, not positive not negative, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं. उसका चार्ज का वैल्यू जीरो है. ओके, सो we'll get two types of charge, positive and negative charge. And charge is the fundamental property of a matter or a particle. Okay, जिससे मास होता है, चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है. एंड रिमेंबर, उसके चार्ज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. C denoted by C. Okay, Coulomb. None. Okay, so let's go to the next slide. Okay, current, electric current. Okay, so as I have told you, जब चार्ज फ्लो करेगा, मेनली इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो करेगा. तो
उसका डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है एक इंस्टेंट में, एक गिवन टाइम में, लेट्स से 2 सेकेंड में, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ द करंट। एक इंस्टेंट में, एक टाइम में जितना चार्जेस फ्लो होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। ओके, यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। ओके, देन विल गेट करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आई इक्वल्स टू क्यू बाय क्यू टाइम में, क्यू टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, उतना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना होगा? आई। करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, कभी कभी कैपिटल आई से करते हैं, कभी कभी स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। एम्पियर इज द नेम ऑफ अ एम्पियर इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम। ओके, डन। एंड करंट जिस क्लोज पाथ में फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ। ओके, अगर तुम कार को भी, एक कार लेते हो, वहां पे एक लाइट लगा देते हो, एक बैटरी लगा देते हो, तो क्या होगा? उसमें से करंट फ्लो होगा, लाइट चलेगी। यस, अगर कार को काट दिया बीच में, तो वो क्या होगा? पार्ट क्या होगा? क्लोज नहीं होगा, ओपन हो जाएगा। यस, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए? क्लोज पाथ चाहिए। तो उस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक चार्ज में जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उस चार्ज का। एक चार्ज में पोटेंशियल, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ओके, we discussed in the work energy video। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज में जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वही होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिल गया। अभी लेट्स से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमको एक चार्ज मूव करना है, और सिंपली एक कंडक्टर के इस यहाँ से एक चार्ज यहाँ तक मूव करना है। ओके, तो मूव करने के लिए क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। यस, इफ आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आई हैव टू स्पेंड एनर्जी, एंड आई हैव टू डू वर्क। इफ आई एम स्पेंडिंग एनर्जी, इफ आई एम डूइंग वर्क, आई एम स्पेंडिंग एनर्जी। दैट्स अनदर थिंग। ओके, अभी हम एनर्जी के बारे में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए हमको क्या वर्क डन करना पड़ेगा? विदाउट डूइंग एनी वर्क वी कांट मूव, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज, वी हैव ऑलरेडी, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज क्या क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन। ओके, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ करंट। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ओके, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ओके, एंड वोल्टेज कैन बी measured by a device called voltmeter। Voltage can be measured by a device called voltmeter. Done? And unit of voltage is volt. Unit of voltage is volt. Okay, unit of voltage is volt. And always remember, charge always flows from high potential to low potential. That is from positive to, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा, लेकिन चार्ज से जो हमको करंट मिलेगा, ओके, वो कहाँ तक फ्लो करे? पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, ओके, always remember another thing, when when we connect a voltmeter to measure the potential difference or voltage, okay,
in a in for any substance, okay, in a circuit we always connect this in a parallel way, पैरेलल मेथड से कनेक्ट करते हैं। और जब हम करंट मेजर कर एक सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हैं, सर्किट में कितना करंट जा रहा है, वहां पे हमको एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। करंट की इससे करते हैं हम एमीटर, ओके, करंट करते हैं हम एमीटर से। एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कहाँ करते हैं, पैरेलल में, रिमेम्बर, याद रख लेना, ओके, डन। क्या बोला, मैंने बोला कि एमीटर को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। क्यों करते हैं वो थोड़ा एडवांस बात है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, ओके। क्लासेस ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम थोड़ा और एडवांस बातें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, इट्स अ फेमस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओके। तो इन अ कंस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है, लाइक ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, ओके, टेम्परेचर जब कंस्टेंट रहता है तो क्या होता है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस की। एक कंडक्टर में एक कंडक्टर में लेट्स से एक कंडक्टर लिया, उसमें उस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से और वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, वहां से हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक हमको चार्ज मिलेगा, current मिलेगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, वहां पे चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लो होने से हमको करंट मिलेगा, okay? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ओके, तो क्या होता है, उस कंडक्टर में जितना हमने वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वहां पे हमको जो जितना करंट मिलेगा उसका वो होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके, डन। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वल कर देंगे तो हमको एक चाहिएगा कांस्टेंट R, ओके। So this formula is called Ohm's law. In a constant temperature, when we apply potential difference to a conductor, it is the potential difference is directly proportional to current across the conductor. Okay, and R is called, यहाँ पे V है वोल्टेज, I है करंट, R is called रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन R is called रेजिस्टेंस एंड R is constant। यहाँ पे कंस्टेंट चाहिए ना प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए, R is constant। तो रिमेंबर, for a particular conductor, for a particular conductor R is always constant, for a particular conductor R is always a constant, okay। let's say ये पेन एक कंडक्टर है, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या है हम बोलेंगे, लेकिन अभी ध्यान में रखो, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आर यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। इसका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कंडक्टर वाइज कंडक्टर आर अलग होगा, लेकिन एक कंडक्टर में आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके, डन। तो नाउ लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, आई हैव टोल्ड यू, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो करंट का मैंने यूनिट क्या बोला, एम्पियर, वोल्टेज का बोला वोल्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एक कंडक्टर में करंट को वो अपोज करेगी, तो रेजिस्टेंस मीन्स की इट विल रेजिस्ट, क्या रेजिस्ट करेगा, करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो करंट को रेजिस्ट करेगा, ओके। तो रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस व्हिच रेजिस्ट द करंट और व्हिच opposes द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, ओके। तो वो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ओके। तो वो कहाँ पे यूज होता है, लेट्स से सर्किट, एक सर्किट बनाने के लिए क्या, वहां पे हमने जितना वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन आउटपुट में उतना वोल्टेज अप्लाई करने से जितना करंट होना चाहिए, लेकिन आउटपुट में हमको उतना करंट नहीं चाहिए, तो बीच में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टर, ओके। तो डिवाइस को हम बोल सॉरी वो मैंने नहीं बोला कि डिवाइस को हम बोलते हैं रेजिस्टर, और
वैल्यू को, डिवाइस के वैल्यू को, ऑपोजिशन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ओके, जो डिवाइस हमको रेजिस्टेंस देगा देगा जो डिवाइस हमको रेजिस्टेंस देगा उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। तो सर्किट में कभी देखना, सर्किट में क्या होता है, सर्किट में एक डिवाइस होता है, ऐसे देखिए, ड्रॉ ही कर देता हूँ। वेयर इज ब्लैक, दिस इज सर्किट में क्या होता है, लेट्स से ये पहला आर है, गोल्डन का है, गोल्डन तो नहीं है, लेट्स से ये गोल्डन का होगा। तो सर्किट में ऐसा कुछ डिवाइस होता है, देखना, आज खोल के देखना कोई भी सर्किट। ओके, तो सर्किट में ऐसा कोई डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टर। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस देता है। कहाँ देता है, वो फ्लो ऑफ, रेजिस्टेंस कहाँ पे देगा, फ्लो ऑफ करंट में देगा, ऑपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। ओके, तो रेजिस्टर क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को ऑपोज करेगा। ओके, डिवाइस को हम बोलते हैं रेजिस्टर, और वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो वो ऑपोजिशन प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ओके, डन। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ conductor to oppose the flow of through it. Okay, done. I have discussed this. Okay, अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखता हूँ, वो देखते हैं। एक कंडक्टर का, ये डिवाइस है रेजिस्टर। ओके, ये डिवाइस रेजिस्टर है। अभी अभी क्या है, एवरी कंडक्ट, ये डिवाइस का, डिवाइस तो रेजिस्टेंस देगा ही, ये डिवाइस का तो रेजिस्टेंस होगा ही, डिवाइस का तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन एवरी कंडक्टर हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस। ओके, डिवाइस कहाँ यूज करते हैं हम, डिवाइस यूज करते हैं हम एक, जहाँ पे उसको रिक्वायर होगा। कभी किसी में करंट कम चाहिए तो वहां पे वो डिवाइस रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे उसके वैल्यू के अनुसार। ओके, लेकिन ये याद में रखना, एवरी कंडक्टर हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, एवरी कंडक्टर ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, तो लेट्स से ये कंडक्टर है, इसका लेंथ है एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पहले डिपेंड करेगा इसके लेंथ पर, ये कितना लेंथ है, ज्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, दिखाई दे रहा है वीडियो में, हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, डन। एंड अनदर टू इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस मटेरियल से बना है उस पे डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। ओके, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाएगा फॉर मेटल्स, और फॉर कंडक्टर, कंडक्टर इज मेटल, फॉर कंडक्टर टेम्पर रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस लाइन, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। Resistance typically increases with temperature for metals or conductor. Okay, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो ये लाइन याद रखना कि रेजिस्टेंस टिपिकली इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर ऑफ मेटल्स। ओके, डन। तो अभी यहाँ पे आओ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, आर इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल कर दिया, दोनों को एक साथ लिखेंगे एल बाय ए, और यहाँ पे एक कांस्टेंट दे देंगे, उसको बोलते हैं हम रो, ये ग्रीक लेटर है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, अभी यह फॉर्मूला ही याद रखो, अभी ज्यादा नहीं चाहिए, फॉर्मूला याद रखिए, आर इक्वल्स टू
रो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी वो भी एक ऑपोजिशन प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल का है। रेजिस्टिविटी ऑपोजिशन प्रॉपर्टी किसका होगा? मटेरियल का होगा। रेजिस्टेंस किसका होगा? उस कंडक्टर का होगा। ओके, ये लेट्स से ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ऑपोजिशन प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे, तो ऑपोजिशन प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, ये लेट्स ये कंडक्टर जिस मटेरियल से बनेगा उस मटेरियल का जो ऑपोजिशन प्रॉपर्टी होगा टुवर्ड्स करंट, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टी रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। ओके डन। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम रजिस्टर एंड रजिस्टर के बारे में तो मैंने बोल ही दिया। अभी एक सर्किट में रजिस्टर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, या सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।